चलो जो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इसके स्थित ऊर्जा के परिमाण का, परिमाण है ना, हमें परिमाण बताना है ना। तो परिमाण का आपके पास बच्चों हमारे पास आधा होता है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों आपके पास हमारे पास बिल्कुल सही है। एक्चुअल में आपके पास जो हमारे पास रिलेशन होता है, अगर मैं आपको उस रिलेशन की बात करूं, तो जो आपके पास कुल ऊर्जा आपके पास होती है वो इज इक्वल टू माइनस ऑफ गतिज ऊर्जा आपके पास होती है, और वो इज इक्वल टू जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका आपके पास आधा होता है। ये आपके पास रिलेशन हमारे पास होता है जो हम पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा का परिमाण का आधा होता है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होती है उसके इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का ऋणात्मक होती है। तो ये भी सही है बच्चों। आप देख सकते हो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा है उस दोनों में माइनस साइन का अंतर है, मतलब कुल ऊर्जा जो है वो माइनस ऑफ गतिज ऊर्जा है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास बिल्कुल सही है। मुख्य क्वांटम संख्या के मान में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे आपके पास n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की जो वृद्धि होगी बच्चों बढ़ती जाएगी। तो ये भी हमारे पास सही है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के सभी स्टेटमेंट सही हैं, चार हमारे पास क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जैसे जैसे बच्चों आपके पास n की वैल्यू बड़ी होती जाती है तो हमारे पास एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे सही थे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फैक्ट बेस्ड आपके पास ये क्वेश्चन था, चारों स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे सही थे। थैंक यू।